साल है 2024। आज से कुछ दिनों पहले की बात है। मैं और मेरा भाई अपने एक दोस्त के घर गए थे। वहां पे हम लोग बैठे, कुछ थोड़ी देर बात हुई, चिट चैट हुई और उसके बाद एक बात छिड़ी कि YouTube एक करियर ऑप्शन हो सकता है। YouTube अगर कोई बंदा करना चाहे तो YouTube अपने करियर की तरह उसको परस्यू कर सकता है। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि मैं भी YouTube कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं लोगों को खुद जाके बताऊं। खैर वो एक गलत चीज़ है। तो बात ये हो रही थी कि YouTube कैन बी सीन एज अ करियर ऑप्शन। तो मैंने कहा कि यार भैया आप भी इस समय YouTube चालू कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक फ़ोन है। ज़्यादा नहीं तो आपको एक मुश्किल से ज़्यादा एक ट्राइपॉड खरीदना है बस, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टार्ट राइट नाउ। एंड उसने पता है क्या बोला? उसने बोला नहीं यार, YouTube चालू करने के लिए एक कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा PC होना चाहिए, एक लाइटिंग सेटअप होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए। एंड आई वॉज देयर, और मैं वहाँ पे बैठा देख रहा था, सुन रहा था, एंड आई वॉज सो डैम शॉक्ड। मतलब एक बंदा सोच रहा है, ऑल्दो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, ना वो कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ना उनकी कोई नौकरी लगी है, ही इज जस्ट डे ड्रीमिंग। और मैंने जब उनसे कहा कि भाई तुम यूट्यूब चालू कर सकते हो यार, इस समय तुम्हारे पास तो फ़ोन भी है, ये ही सेड दिस। द मेंटालिटी हियर इज कि हमें लगता है कि एक टाइम आएगा, एक ऐसा जिंदगी में समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में होंगी, सारे जितने नक्षत्र जितने ग्रह हैं वो एक लाइन में होंगे, तब जाके हम किसी काम को करना चालू करेंगे। और ये कितनी ज़्यादा ख़राब सोच है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद सोचो, क्या तुम जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखते हो, एप्पल, सैमसंग, गूगल, इन सब के मालिकों को, क्या उन्होंने इस चीज़ सोची होगी कि यार जब सब चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, जब मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ होंगे, जब मेरे पास एक बड़ा सा हेडक्वार्टर होगा। अगर गूगल के मालिक ने ऐसा सोचा होगा कि मेरे पास एक बड़ा सा हेडक्वार्टर होगा, 100 एम्प्लॉयज़ होंगे, सुंदर पिचाई मेरा CEO होगा, तभी जाके मैं गूगल को चालू करूँगा। अभी तो यार गराज में इतनी बड़ी कंपनी कैसे? तो क्या आज गूगल इतना बड़ा हो पाता है? जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, कितना स्टूपिड और कितनी नॉनसेंस बात है ये। तुम्हारी औकात इस समय कितनी है? क्या तुम्हारी एक औकात है कि तुम एक कैमरा खरीद सको, एक PC बिल्ड कर सको, या फिर तुम्हारी ये इतनी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि तुम कैमरे के सामने इतने कॉन्फिडेंटली बोल सको और इतनी हाइपर एडिटिंग कर सको बिना सीखे उसको? द आंसर इज नो। क्यों नो? अगर तुम्हारा गॉड गिफ्टेड हो, तुम्हारे पास पैसा इतना ज़्यादा है, देन गो ऑन इन्वेस्ट इट। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब चीज़ें नहीं है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, बिकॉज यू डोंट हैव द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज अगर तुम्हारे पास हो भी जाए, तुम उसको अटमोस्ट लेवल पे यूज़ नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं PC का। अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन 5 लाख का एकदम गेमिंग PC है, ग्राफिक्स कार्ड उसमें बहुत लगा है, बहुत बेहतरीन, अगर तुम्हें एडिटिंग आती नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रीमियर प्रो कैसे यूज़ करते हैं, आफ्टर इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, चलो वो सब छोड़ ही दो, तुम्हें फोटो एडिट करना नहीं आता, उसमें बेसिक कट लगाने, ट्रांजिशन लगाने नहीं आते उसमें, देन क्या फ़ायदा उस PC का? तुम उस PC को, तुम्हारे पास रिसोर्स है लेकिन फिर भी तुम उसको अपने उसके लेवल पे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन कोई फ़ायदा नहीं उन सारे रिसोर्सेज का। द थिंग इज, तुम एज अ मैन नहीं सोच सकते कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, कोई सम डे, एक कोई पर्टिकुलर डे आएगा जब तुम चालू करोगे। नो, कोई तुमको बचाने नहीं आने वाला, कोई भी ऐसा दिन नहीं आने वाला है जब तुम ये सब चीज़ें चालू करो। यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज आज की डे एंड एज में जब चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन कम ही होता जा रहा है, देन हाउ कुड यू इमेजिन कि तुम 5 साल बाद चालू करोगे और आज जो चालू कर रहे हैं, इस समय जो लोग लगे हुए हैं, उनसे आगे निकल जाओगे? तुम नहीं निकल पाओगे। अगर मैंने आज यूट्यूब चालू किया है, आगे आने वाले 5 साल बाद कोई बंदा यूट्यूब चालू करता है, जितनी नॉलेज मुझे अभी थी उससे, तो वो मुझे उस लेवल पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद तुम मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आज से ही चालू कर चुका हूँ। मैं आज से 5 महीने 6 महीने पहले से ही चालू कर चुका हूँ। मेरी स्किल्स तब जैसी थी, आज उससे काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, और आगे आने वाले 1 साल में, 2 साल में और भी ज़्यादा चेंजेस मैं कर दूंगा। बिकॉज आई नो द पावर ऑफ चेंज, आई नो द पावर ऑफ गेटिंग थिंग्स स्टार्टेड। अगर मैं 2022 में वर्कआउट करना चालू नहीं करता, तो शायद आज मैं अपनी डिसेंट फिजिक या डिसेंट हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। या तो मैं ओवरवेट होता, या तो मैं स्किनी फैट होता, या तो मैं बहुत ज़्यादा पतला होता। द थिंग इज, आई स्टार्टेड बिकॉज आई नो कि एक समय ऐसा आएगा जब आई विल हैव द परफेक्ट फिजिक। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, या तो मैं घर पे चालू कर सकता था, घर पे मैं पुलअप, पुशअप, स्क्वाट्स ये सब लगा सकता था, घर पे मैं बक्सा या सूटकेस उठा के अपने बाइसेप कर्ल लगा सकता था, या तो मैं इंतज़ार करता कि कब मेरा 10th या 12th खत्म होगा, कब मेरे माँ बाप मुझको अलाउ करेंगे जिम जाने के लिए, और कब मैं जिम जाऊँगा, कब मैं चालू करूँगा, तभी मैं चालू करूँगा। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एंड आई चोज, पता है कौन सा है? You guessed it, the first option, obviously, because that is the only thing that makes sense. अगर मैं इंतज़ार करता कि मैं जिम जाऊंगा और जिम जाकर ही वर्कआउट करूंगा, और उसके पहले मैं डंबल या फिर कोई वेट या पुशअप करूंगा नहीं, कुछ छूंगा नहीं, तो आज
शायद मेरी इतनी अच्छी फिज़िक ना होती। मेरी फिज़िक अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, माइंड की मेरी फिज़िक अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद मेरी हेल्थ और ख़राब होती, वर्स होती। मुझे हेल्थ, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में शायद कोई नॉलेज नहीं होती। बिकॉज़ ये सब नॉलेज मुझे इकट्ठा तभी मैंने करी है जब मैंने अपनी हेल्थ को फ़ोकस किया, अपने जिम वगैरह, अपने मसल स्टिमुलस, इन सब चीज़ों पर फ़ोकस किया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैंने कोई परफेक्ट डे के बारे में नहीं सोचा कि एक दिन आएगा जब मैं ये सब चीज़ें करने लगूँगा और एक ही दिन में ख़त्म कर दूँगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई भी चीज़ चालू करना चाहते हो, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी नौकरी को करना चाहते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट फॉर इट राइट नाउ। मैं कितनी बार ये चीज़ बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर ये चीज़ एक बार तुम्हारे दिमाग में पड़ गई ना, तुम्हारे एक्सक्यूज़ेज़ चले जाएँगे भाड़ में अपने आप। तो मेरी यही एडवाइस है कि उस बंदे की तरह ना बनो। तुम्हारे पास अगर ₹5 का भी फ़ोन है, तो ₹5 के फ़ोन से चालू करो, बिकॉज़ तुम्हारी औकात इस समय ₹5 ही वाले फ़ोन की है। तुम्हारे जब 5 लाख वाले फ़ोन की औकात हो जाएगी, तो तुम 5 लाख वाले फ़ोन से वीडियो बनाना, क्योंकि उस समय तुम डिज़र्व करोगे 5 लाख रुपए वाले फ़ोन से वीडियो बनाना। अभी जो तुम डिज़र्व करते हो, उसी से अपना काम चलाओ। जैसे-जैसे तुम्हारी औकात बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे तुम अपने रिसोर्सेज़ को भी इंक्रीज़ करना, बिकॉज़ तब तुम्हें असली में वैल्यू होगी अपने रिसोर्सेज़ की, और तब उन रिसोर्सेज़ को तुम अपने अटमोस्ट लेवल पे, एकदम पोटेंशियल पे, हाईएस्ट पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे। बिकॉज़ अगर आज तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें कहीं न कहीं पैसा जुड़ा के कोई कंप्यूटर दिला दिया, कैमरा दिला भी दिया, देन तुम कुछ दिनों तक उससे रिकॉर्ड करोगे वीडियोज़, देन पता है तुम्हारा मन उठ जाएगा। मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। माय पर्सनल स्टोरी इज़ कि मैं ये ट्राइपॉड ट्राइपॉड मेरे पास नहीं था। उसके पहले मैं पार्क में जाके पेड़ों पे मोबाइल अटका-अटका के वीडियो बनाता था। जब मेरे पास ट्राइपॉड आया तो मैंने पार्क जाना छोड़ दिया। मैंने वीडियोज़ बनाना ही छोड़ दिया। बिकॉज़ मुझे लगता था कि एक बार ट्राइपॉड आएगा, मेरी सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जब ट्राइपॉड आया, तो प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मेरा मन उठ गया। आई डोंट नो व्हाई। मैं स्टिल आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज़ द रीज़न? मेबी कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि मुझे, क्योंकि मेरा वो खुद का पैसा नहीं था, इसलिए मुझे उस रिसोर्स की कदर नहीं थी। इसलिए आई डिडंट केयर्ड कि मेरे पास एक ट्राइपॉड है और इसको मैं कहीं भी लगा के कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। बट जब मुझे इसकी कदर समझ में आई, हियर आई एम मेकिंग वीडियोस अगेन। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी गलती ना करो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम करना चाहते हो, देन स्टार्ट राइट नाउ। बिकॉज एज आई सेड, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है। एंड या, डू नॉट होप, बिकॉज लूजिंग ऑल होप इज़ फ्रीडम।